आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शहर के पूरे इलाके में लोग निकाल रहे हैं तिरंगा यात्रा। आप देखना चाहेंगे ये यात्रा कैसी है। ये 1942 को महात्मा गांधी ने आज ही के दिन अगस्त क्रांति यात्रा प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने कहा था, अंग्रेजों देश छोड़ो, देश आजाद होगा या तो हम बलिदान होंगे। आज जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा है कि यह अंतिम लड़ाई है। तिरंगा यात्रा करके हम लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास जाहिर करने का काम करेंगे और इस देश में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करके संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इसके पहले तिरंगा यात्रा क्यों नहीं निकाली गई आज तक? कभी हमेशा निकलती रही है। हम लोग तो तिरंगे का सम्मान हमेशा करते रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं। हर साल 9 अगस्त को हम क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 तारीख से पहले से ये प्रायोजित था। अगस्त क्रांति के दिन से और 15 अगस्त तक घर घर में हम तिरंगा फहराने का काम करेंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि आइए मिल करके संविधान बचाते हैं, देश बचाते हैं और तिरंगा का सम्मान करते हैं। तो देख सकते हैं कि अगस्त क्रांति के तौर पर समाजवादी पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों पर तिरंगा जरूर लहराएं। साहिल खान, सबकबीरनगर। आज जहां बीजेपी आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लोग 9 तारीख को क्रांति दिवस मना रहे हैं। खलीलाबाद शहर से निकलकर मगहर कबीर निवास स्थली पहुंचे। देखिए तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले जानने के पूरा प्रोग्राम क्या है। तिरंगा यात्रा का मकसद है कि हम पूर्व में जो हमारे जो है शहीदों ने जो है इस मुल्क को जान दे करके आज़ाद कराया है, उन्हीं की याद में हम लोग जो है ये तिरंगा यात्रा निकाल करके और जब लोगों को बताना, उनकी याद करते हुए लोगों को एक संदेश देना है और बच्चों को भी संदेश देना, नौजवानों को भी संदेश देना है कि हमको उन शहीदों को हमको याद रखने की ज़रूरत है। आप क्रांति दिवस मना रहे हैं और बीजेपी अमृत महोत्सव मना रही है। बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो आरएसएस कहते हैं, जिन्होंने 50 साल तक जो है अपने नागपुर आरएसएस के मुख्यालय पर कभी झंडा नहीं फहराया तिरंगे को, वो क्या अमृत महोत्सव मनाएंगे? वो ये कि उनका केवल ढकोसलापन है, एक दिखावापन है और इनका केवल जो है कोई देश से कोई मतलब नहीं है। आज हम लोगों को समझ लीजिए कि अंग्रेजों को पूर्व लोगों ने जो है भगाया था, हम लोगों को आज काले लोगों को हम लोग को देश से भगाने की जरूरत है। आप जानना चाहेंगे कि तिरंगा यात्रा क्या है? ये देखिए, तिरंगा यात्रा ये हमारे देश की शान है। तिरंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। ये संदेश लेके हम लोग जा रहे हैं। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सबके मन में देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। देश के अंदर और देश के बाहर जो शक्तियां हमारे देश से लड़ रही हैं, उनको ख़त्म करने के लिए एक जज्बा पैदा होगा। जो बच्चे हैं उनके अंदर एक आएगा कि हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़ के देश को कैसे आज़ाद करवाए थे। उस आज़ादी को बचाए रखने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि घर घर जाके सबके अंदर देश के प्रति प्रेम पैदा करने का कार्य करें समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता। आप क्रांति दिवस मना रहे हैं और बीजेपी अमृत महोत्सव मना रही है, क्या फर्क है दोनों? जैसे क्रांति दिवस, क्रांति से ही जब सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिवीर हमारे देश में लड़े, तब जाके हमारे देश को आज़ादी मिली। क्रांतिवीर जो लड़े थे तभी क्रांति मिली। हम लोग क्रांति दिवस मना रहे हैं। वो तो सत्ता में बैठ के मलाई काट रहे हैं, इसलिए अमृत पीना चाह रहे हैं, इसलिए वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी में उन्होंने शामिल थे। हमारे जो पूर्वज आजाद, जिन्होंने अपनी जान दे के गंवाए, जान दे के इस देश को आज़ाद कराया है, अमृत महोत्सव उस उत्सव में हम लोग समाजवादी के लोग मना रहे हैं। तो 9 अगस्त क्रांति दिवस और आज़ादी का अमृत महोत्सव दोनों में फर्क बता रहे हैं। देखिए यहाँ पूरे एमएलसी हैं, संतोष यादव, सन्नी जी। जानेंगे अमृत महोत्सव और क्रांति दिवस क्या फर्क है दोनों में। देखिए, आज के दिन महात्मा गांधी जी ने सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था। इस दिन को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग घर घर जाके पदयात्रा करके तिरंगा झंडा फहराने का काम कर रहे हैं और उन शहीदों को याद करने का काम कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। नहीं तो आप क्रांति दिवस मना रहे हैं, अब वो आज़ादी का महोत्सव, दोनों फर्क क्या है? देखिए, आज के दिन हम लोग क्रांति दिवस के दिन जो है 15 अगस्त को हमेशा मनाते आए हैं। ये हम लोग को उस समय देश आज़ादी मिली
रहा कौन क्या मना रहा है, जिनकी बातें आप करना चाहते हैं, उनके जो जननी है आरएसएस ने सन 2002 तक यानी कि 55 साल तक कभी भी भारत का झंडा अपने कार्यालय तक नहीं फहराया। ये वो लोग हैं जो देश को बेचने का काम करते हैं, नफरत पैदा करने का काम करते हैं। वो क्या मना रहे हमें नहीं पता। हम लोग तो आज़ादी मनाते आए जब से देश आज़ाद हुआ। आज भी समाजवादी लोग और जनता भारत की आज़ादी का ये जो पर्व है उसको खूब मना रही है। हम लोग तिरंगे के रूप में घर घर जाके झंडा फहरा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील है, जो देश की हमारी स्वतंत्रता हम लोग को मिली है और जो ये माहौल बन रहा है, हमको अमन चैन से रहना है, नफरत को दूर दूर करना है और नफरत फैलाने वालों को दूर दूर भगाना है। जैसे हमारा ये देश बना है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपसी भाईचारा से, उसकी एकता हमें सब कायम रखना है, यही मैसेज फैलाना। क्योंकि बात तिरंगे के सम्मान के लिए क्या करना चाहेंगे लोगों से? तिरंगे का सम्मान के लिए तो हमारे लाखों जवान जो है शहीद हो गए बॉर्डर पे। कितने शहीद हमारे बिस्मिल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस, कितने शहीद हुए इस तिरंगे की आज़ादी के लिए। ये हमारा गर्व का दिन है और 15 तारीख तक हम समाजवादी लोग घर घर जाके तिरंगा फहराएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो 9 अगस्त को क्रांति दिवस मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो सबसे कह रही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए। बात दोनों एक ही है, चाहे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाइए या क्रांति दिवस, बात तिरंगे की है। और लोगों से अपील कर रहे हैं कि हर घर पर तिरंगा फहराएं। तो हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में शामिल होइए, अपने घरों तिरंगा लहराइए। और आज जैसा मना रहे हैं सपा के लोग क्रांति दिवस, तो आप भी निकलिए तिरंगा लेकर, क्योंकि तिरंगा हमारी शान है। साहिल खान, संत कबीर नगर, दस्तक न्यूज़ लाइव। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भैया जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज़, राष्ट्र सबसे पहले।